गौ हत्या पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता पर सरकार कोई कानून नहीं लाई। गौतम खट्टर कहाँ पर है? जेल में। गौतम खट्टर किसके लिए लड़ा? हिंदुओं के लिए लड़ा। अब गौतम खट्टर के लिए कौन लड़ेगा? देश में इस वक्त एक अजीब सा माहौल बन चुका है। सड़कें शांत नहीं है, सोशल मीडिया ठहरा नहीं और लोगों के मन में उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। कई लोग नारे लगा रहे हैं तो कई लोग चुप रह करके सब कुछ देख रहे हैं और इसी माहौल के बीच एक आवाज और उठती है। वो आवाज है गौतम खट्टर की। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सवाल पूछती है, लेकिन उन सवालों का वजन इतना ज्यादा है कि वो सीधे सत्ता की चुप्पी पर चोट कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज सड़कों पर है। प्रदर्शन की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक नाम सामने आया जिन्होंने भी खुल करके यूजीसी पर मोदी सरकार के खिलाफ बातें कही, जिसके बाद ये खबर आई कि उन्हें गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गौतम खट्टर नाम के व्यक्ति जो हमेशा से ही धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते आए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते आए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कहा जा रहा है इसी के कारण उनको अरेस्ट किया गया। आप सुनिए। गौ हत्या पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, समान नागरिक संहिता पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, मंदिर मुक्ति अभियान पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, धर्मांतर पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, लव जिहाद पर सरकार कोई कानून नहीं लाई, चंगाई सभा लगाने वाले पोप और पादरियों के खिलाफ सरकार कोई कानून नहीं लाई। सरकार कानून लाई हिंदुओं को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने के लिए, और ये यूजीसी का 2026 का एक्ट वही है। दोस्तों, गौतम खट्टर इस वीडियो में कई सवाल कर रहे हैं और वो जो तमाम सवाल उन्होंने किए वो कहीं से गलत भी नहीं लगते। आप सुन रहे होंगे कि वो साफ कहते हैं कि आखिर गौ हत्या पर कानून कहां है, धर्म की सुरक्षा पर कानून कहां है, समान नागरिक संहिता पर अब तक निर्णय क्यों नहीं आया, मंदिर मुक्ति अभियान पर भी सरकार चुप क्यों, लव जिहाद पर देशव्यापी कानून क्यों नहीं बना, और फिर वही सवाल जो यूजीसी तक पहुंच जाता है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमावली को लेकर के विरोध हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव क्यों हुआ, सवाल यह है कि बदलाव किस दिशा में हुआ और किसके लिए हुआ। क्योंकि जब देश में इतने सारे बड़े मुद्दे लंबित पड़े हों तो अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है और यही खट्टर की जो सवाल है वो सही लगने लगते हैं, जहां वो ये कहते नजर आते हैं कि ये कानून उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए लाया है। आज बात करते हैं उन मुद्दों की जिनका जिक्र गौतम खट्टर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने रखा वो था गौ हत्या का। गौ हत्या भारत के कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन पूरे देश में एक समान कानून नहीं बना। यह विषय वर्षों से ही राजनीतिक और धार्मिक बहस का बहुत बड़ा केंद्र रहा, लेकिन आज भी एक राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कानून नहीं बन पाया। इसके बाद उन्होंने बात की समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लागू करने की बात लंबे समय से चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई मंचों से इसके संकेत दिए, लेकिन आज तक पूरे देश में इसे लागू नहीं किया गया। कुछ राज्यों ने पहल की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी उनका इंतजार जारी है। आगे उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे की बात की, वो मुद्दा था मंदिर मुक्ति अभियान। दरअसल देश के कई बड़े मंदिर आज भी सरकारी नियंत्रण में है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल स्वतंत्र है। यह सवाल बार बार उठता है कि क्या सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। उसके बाद मुद्दा ऐसा जो सभी जानते हैं, लव जिहाद। कुछ राज्यों ने इस पर कानून बनाए, लेकिन पूरे देश में कोई एक समान कानून इस पर नहीं बन पाया। बल्कि आप सभी जानते हैं कि लव जिहाद कितना बड़ा मुद्दा है। और फिर आता है सबसे संवेदनशील मुद्दा, वो है शिक्षा में बदलाव। इतने बड़े मुद्दों के बाद भी आखिर क्यों कर दिया गया। यूजीसी के 2012 के जो नियम थे, जो वर्षों से लागू थे, उनमें अचानक बदलाव की जरूरत सरकार को क्यों महसूस हो गई। सरकार का कहना है कि नए नियमों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी और संस्थानों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सवर्णों का यह साफ कहना है कि क्या ये जो बदलाव है वो वास्तव में सुधार ला पाएंगे।
सवर्णों का जो डर है वो कहीं ना कहीं सच होता भी साफ दिख रहा है। आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें सिर्फ छात्र नहीं है, बल्कि शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और छात्रों के माता पिता हैं। समाज के अलग अलग वर्ग भी इसमें शामिल है। सवर्णों का साफ कहना है कि जहां शिक्षा का उद्देश्य बराबरी होना चाहिए, वहां अगर नियम ही विवाद पैदा करे तो सवाल उठाना स्वाभाविक है। गौतम खट्टर का सवाल यहीं पर सबसे ज्यादा तीखा हो जाता है, जब वो कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार चुप है तो आखिर शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी जल्दी क्यों? क्या प्राथमिकताएं बदल गई या फिर एजेंडा कुछ और है? आज का सवर्ण समाज खुलकर के बोलने लगा है दोस्तों, और वो ये कह रहा है कि जहां उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके मुद्दे पर कानून बनाएगी, वहीं वो चुप मिली है, और जहां उन्हें उम्मीद नहीं थी वहां नियमों का नया बोझ डाल दिया गया। यही कारण है कि आज विरोध सिर्फ एक नियम का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सोच का है। अब लोग मोदी सरकार से सच में सभी के लिए बराबरी का काम कर रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर हो गए, या फिर कुछ मुद्दों को जानबूझ करके टाला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूजीसी के 2012 वाले नियम इतने गलत थे कि उन्हें पूरी तरह से बदलना जरूरी लगने लगा? अगर हां, तो पहले क्यों नहीं बताया गया, और अगर नहीं तो अब क्यों बदला गया? यह सवाल सिर्फ गौतम खट्टर के नहीं है, यह सवाल आज लाखों लोगों के हैं, और जब सवाल इतने ज्यादा हो जाए तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। गौतम खट्टर की गिरफ्तारी उनकी बेबाक बोलने के कारण हो गई। ऐसे में सवर्ण उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और सवर्ण समाज जो है वो खुल करके कह रहा है कि जो बंदा खुल करके बोलता था, सरकार से सवाल करता था, उसके साथ ऐसा हो गया। और उसके बाद तमाम तरह की वीडियोस भी सवर्ण समाज बना रहे हैं गौतम खट्टर के साथ एकजुट होने का। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आप सुनिए। गौतम खट्टर कहाँ पर है? जेल में। गौतम खट्टर किसके लिए लड़ा? हिंदुओं के लिए लड़ा। अब गौतम खट्टर के लिए कौन लड़ेगा? गौतम खट्टर का परिवार लड़ेगा, क्योंकि तुम्हें आदत है जो तुम्हारे लिए लड़ता है तुम उसे ऐसा ही गिफ्ट करते हो। जब वो किसी मुसीबत में आ जाता है, वैसे आप बहुत तालियां पीटते हैं, लेकिन जब वो किसी मुसीबत में आ जाता है तो आप लोगों से अकेला छोड़ देते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर पे जाके गोवा के सीएम को लिखा कि आप ये गलत कर रहे हैं, हिंदू प्रचारकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। कितने लोगों ने लिखा? 1% लोगों ने भी नहीं लिखा, जितने लोग उसकी वीडियोस पे तालियां बजाते थे, कमेंट करते थे, शेयर करते थे। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद यह साफ संदेश मिल रहा है कि हर जगह गौतम खट्टर के जो समर्थक हैं उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं। सवर्ण समाज एकजुट होता जा रहा है। यूजीसी के नए नियमावली को लेकर के विरोध तो चल ही रहा था। ऐसे में गौतम खट्टर का जो अरेस्ट होने की जो ये खबर आई है वो सारे सवर्ण समाज के लिए बेहद दुखदाई है। इस पूरे मैटर को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि गौतम खट्टर का यूं अरेस्ट उनको कर लेना गोवा पुलिस का कितना हद तक सही है? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.